Okay, class. So our today's topic is importance of water. ठीक हम वाटर साइकिल स्टडी कर चुके हैं. ठीक हम वाटर प्यूरिफिकेशन स्टडी कर चुके हैं. ठीक और हम वाटर पोल्यूशन स्टडी कर चुके हैं. ये तीन टॉपिक्स हम स्टडी कर चुके हैं. इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. ठीक सो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि माशाल्लाह से आप सबको ही पता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ. ठीक सो वाटर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ. वाटर डिस्टिंग्विश अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स. वन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर अ वीक, फ्यू वीक, नॉट विदाउट वाटर. ठीक अब सबको पता है पानी के बगैर हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है. और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स में यही फ़र्क है कि अर्थ पर वाटर है और अर्थ पर वो वाटर है जो कि हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब ड्रिंकेबल वाटर है. ठीक तो ये तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का. आगे बढ़ते हैं. अबाउट वाटर. ठीक 97% of the water on the earth is salt water. However, only 3% is fresh water. Slightly over two-thirds of this is frozen glaciers and polar ice caps. The remaining unfrozen fresh water is found mainly as groundwater, with only a small fraction present above ground or in the air. Fresh water is a renewable source. ठीक है. देखिए ये सब आप ये सारी बातें आप लोगों को पता है कि 97% ऑफ अर्थ वाटर जो है वो सी वाटर है. उसके बाद हाउएवर हमारे पास सिर्फ 3% ऐसा है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और 3% में से भी जो उसका 2/3 है वो फ्रोजन है, मतलब या तो ग्लेशियर्स हैं या पोलर आइस कैप्स हैं. ठीक तो वो जो है वो फ्रोजन है. बाकी जो अनफ्रोजन वाटर हमारे पास बचता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. ठीक और वो बहुत कम है, मतलब टोटल अगर आप वाटर की परसेंटेज को देखें तो उसके हिसाब से जो है ये बहुत कम है. यहाँ तक क्लियर है? सारी पुरानी बातें, कोई नई बात नहीं है. फबिया सारे आप लोगों के कैमरे अभी भी ऑन नहीं है. लाइबा अरीबा बेटा कैमरा ऑन करो. अंशरा, काइम, जैनब, अदीना. ठीक है. उस्मान आप भी बेटा ऑन करो, आपकी वीडियो दोबारा नहीं आ रही है. ठीक है. गुड. गुड. वेरी गुड. ठीक है. अब जरा इस स्लाइड को आप लोग देखिएगा. यहाँ पर जो है वो मैंने वाटर रिसोर्सेज की जो यूज़ हैं वो मेंशन किए हुए कि क्या क्या जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. नंबर 1 हाउस होल्ड, पर्सनल यूज़ एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. हाउस होल्ड में कहाँ का यूज़ होता है आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो. वॉशिंग डिशेस, फिल द कार विथ वाटर, watering the plant, putting out the fire, give water for the cows,
वाटरिंग द ग्रास, वॉशिंग द कार। ठीक, इसकी एक पिक्चर भी मैंने शो की भी आप लोगों को। इसके बाद इसी तरीके से पर्सनल यूज पे आ जाते हैं। वॉशिंग द टीथ, ड्रिंकिंग वाटर, टेक अ शावर, गोइंग टू बाथरूम, वॉक इन द पूल फॉर रिकवरिंग हेल्थ। ठीक, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, go to the pool, go to the beach, walk in the pool for recovering health, skiing in the mountains, fish in the lakes, play with a ball in the river, surf it in the oceans. अच्छा, why it is important to save water? कौन देगा इस बात का जवाब? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मिर्जा अब्दुल्ला बोलिए। ये सब आवाज आ रही है। सर वाटर क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरी दुनिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना CO2 के लेवल्स बढ़ जाएंगे, प्लांट्स डाई बढ़ेंगे क्योंकि पानी के बगैर, और हीट भी बढ़ेगी पानी के बगैर। ठीक, वेरी गुड। फबिया, why it is important to save water? फबिया, सर वाटर सेव करने से हम बहुत सारे क्या कहेंगे, Reda, why it is important to save water? सर अगर हम आज सेव नहीं करेंगे तो हम फ्यूचर में हमारे पास वाटर नहीं होगा, और हमें वाटर सेव करने के बहुत से वेज भी होते हैं, और हम वाटर सेव करने के बगैर ह्यूमंस तो क्या एनिमल्स भी और प्लांट्स भी नहीं लिव कर सकते हैं। बुशरा, सर एक सेकंड वेट करें, बेल बज रही है। बुशरा, why it is important to save water? बुशरा, बुशरा आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो देखिए वाटर का जो लेवल है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जा रहा है। अब वाटर लेवल देखिए, मैं कंज्यूमेबल वाटर की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे वाटर लेवल डिक्रीज होता चला जा रहा है हमारे पास क्रॉप्स फर्टिलाइज करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे मसले ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें वाटर की शॉर्टेज की वजह से मसला हो रहा है। हम अपनी क्रॉप्स को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे, हमारे जो कैटल है उसको वाटर नहीं मिल पाता। ठीक, इसके अलावा आपने अभी रिसेंटली सुना होगा जो सिंध के अंदर थर का एरिया है, वहाँ पे वाटर शॉर्टेज की वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, वहाँ पे लोग मरना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे जितने भी कैटल्स वगैरह होती हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप के अंदर इन्होंने डिफरेंट एरियाज मेंशन किए हुए, रीजन विद अबंडेंस ऑफ वाटर। ठीक, रीजन विद अबंडेंस ऑफ वाटर मतलब यहाँ पर वाटर जो है वो जबरदस्त है। आप देख सकते हैं ये एरिया जो है वो पूरी वर्ल्ड का कितना सा है जहाँ पर जो है वो वाटर है, जबरदस्त। कनाडा। Yes, you can say that it's Canada. फिर रीजन्स रेगुलर वाटर अवेलेबिलिटी देख रहे हैं आप कि ये एरियाज हैं जिनके अंदर
वाटर जो है वो रेगुलरली अवेलेबल है। रीजन्स वाटर स्कैसिटी वल्नरेबिलिटी, ये देखें ये एरियाज हैं जहाँ पर वाटर जो है वो अब बहुत कम रह गया है, और ये वर्ल्ड वर्ल्ड की जो आपकी परसेंटेज है उसकी एक अच्छी खासी परसेंटेज है जहाँ पर अब वाटर इतना कम रह गया है। और ये वो रीजन है जहाँ पर वाटर जो है वो क्रिटिकली, मतलब क्रिटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम लाई कर रही है। ठीक, और देखें ये स्टेज 1 बाय 1 जो आज इस लेयर में लाई कर रहे हैं, वो कल जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम वाटर को सेव करें, वेस्ट ना करें। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेंशन है आपके पास। अबाउट 70% वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक, जो हम वाटर है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 70% जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर यूज हो जाता है, और यही 95% यूज हो जाता है इन डेवलपिंग कंट्रीज में। जो आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनमें जो है वो 95% जो वाटर है वो डेवलपिंग कंट्रीज में यूज हो जाता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। 10% ऑफ ऑल फूड वी ईट कम फ्रॉम क्रॉप्स कल्टिवेटेड विद वेस्ट वाटर। 10% जो फूड हम यूज कर रहे होते हैं उसमें से जो 10% फूड है वो ऐसी होती है जो कि हमारे पास वेस्ट वाटर से कल्टीवेट होकर आ रही होती है। वेस्ट वाटर से मतलब गंदे पानी से कल्टीवेट होकर आ रही होती है। गंदा तो नहीं क्या कह सकते उसको, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए उसको, जैसे कराची के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि क्योंकि पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, तो ये जो सेवेज वाटर होता है इसको जो है वो क्रॉप पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारे जो वो बनी हुई है जो लेकर जा रही हैं ये सेवेज वाटर को सी के अंदर, तो उनकी जो नियरेस्ट बेल्ट होती है वहाँ पे ये लोग क्रॉप कास्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से वो जो है वो सेवेज वाटर से कास्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो अरीशा ने अभी ज्वाइन किया ये कौन सी वाली अरीशा है? अरीशा समी या अरीशा आमिर? अच्छा, आप लोग अपने कैमरास दोबारा ऑन कर लीजिए, आप लोगों के कैमरास फिर ऑफ हो गए। और ड्यूरिंग क्लास प्लीज अपने कैमरास जो है वो आप लोग ऑन रखा करें। ठीक है। अच्छा देखिए, बाय 2030 मतलब 2030 तक पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन अराउंड 2 बिलियन हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आने लगेगा। It takes 2000 to 5000 liters of water to produce a person's daily food। मतलब हम जो एक दिन में फूड यूज कर रहे होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए 2000 टू 5000 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। मतलब आपके घर का जो टैंक है उस टैंक जितना वाटर रिक्वायर्ड होता है आपको फूड प्रोवाइड करने के लिए। यस मिर्जा अब्दुल्ला, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। तो सर गलती से क्लिक हो गया था। ओके, ये देखिए ये बहुत मज़ेदार चीज़ है
कि वाटर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। देखिए सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो यूज हो रहा है 55% एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, ठीक। उसके बाद ये देखिए रेजिडेंशियल आउटडोर्स में 24% यूज हो रहा है, रेजिडेंशियल इंडोर में 7% यूज हो रहा है। रेजिडेंशियल आउटडोर का मतलब कि जो आपके घर के बाहर आप यूज कर रहे होते हो, गार्डनिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है, स्विमिंग पूल्स में यूज हो रहा होता है, तो ये रेजिडेंशियल आउटडोर हो गया। और रेजिडेंशियल इंडोर के अंदर 70% यूज हो रहा है। गोल्फ कोर्सेज के अंदर 5% यूज हो रहा है, ठीक। पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस 2%, कमर्शियल 4%, इंडस्ट्रियल 2%, इंस्टीट्यूशनल 1%, ठीक। इसी तरीके से वाटर यूज बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वाइज भी यूज कर लेते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री 5%, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 2%, एग्रीकल्चर 71% एंड इकोलॉजिकल बैलेंस 22%। Is water renewable source? Yes or no? Yes. And how can we renew water, Sarif? Sarif, Sarif, can you listen to me? Sarif, fine, the time is running out, so we have to conclude our lecture. So I should move forward. Okay. Water technically considered a renewable resource because it can be used over and over again and it has rain cycle, ठीक। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपके पास जो है वो हो रहा होता है, ठीक। आपके पास वाटर जो है वो फॉर एग्जांपल आप रेन हुई, रेन होने के बाद वाटर वाटर जो है वो कुछ स्प्रिंग के चला गया, कुछ जो है वो फ्लो करता हुआ नीचे आ गया, ठीक। कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो गया होगा और कुछ जो है वो फ्लो करता हुआ आपके पास आ गया होगा, ठीक। इसको आगे नेक्स्ट फर्दर देखते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर ऑन प्लैनेट, ये हम पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर हम और देख लेते हैं। 96.5% ओशन वाटर, 1.7% ग्लेशियर आइस कैप्स, 1.7% क्लाउड्स, ठीक। 0.0000001% एयर वेपर्स, 2.5%, अच्छा ठीक है, 2.5% फ्रेश वाटर। तो ये कंप्लीट एक परसेंटेज दी हुई है। इन शॉर्ट 1% जो है वो सिर्फ हमारे पास ड्रिंकेबल वाटर है। सोर्सेस ऑफ वाटर आप सबको पता है, सरफेस वाटर वेल्स एंड बोर होल्स, ये आपको भी पता है कि किस तरीके से ये वो होता है जो अंडरग्राउंड वाटर हम निकाल रहे होते हैं। जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बोरिंग हो रही है तो बोर करने के बाद जो है वो बोर होल्स करके अंडर वाटर जो होता है वो उन्हें अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसे बाहर लाया जा रहा होता है यूज करने के लिए। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वेल्स है, ट्यूब वेल्स हैं, और आपका ये जो बोर होल्स करते हैं वो है। डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, अच्छा इफेक्ट्स ऑफ वाटर शॉर्टेज। इसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ, ये लास्ट स्लाइड है आज की।
क्या हो सकता है इफेक्ट्स ऑफ वाटर शॉर्टेज की वजह से? स्प्रेड ऑफ ड्रॉट्स, डिक्लाइन ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक, imbalance in the economy, we will have to import water from other states and countries, sadness and despair. तो इन शॉर्ट बहुत नाजुक सूरत हाल है. अब आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो वन बाय वन. अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग वन बाय वन उस क्वेश्चन को कर सकते हो, जब तक मैं आप लोगों का नेक्स्ट टास्क भी दिखा देता हूँ कि वो आप लोगों का नेक्स्ट टास्क क्या होगा. कोई क्वेश्चन क्लास तो आप लोग कर सकते हो मुझसे. कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, आप सब लोगों को जो है वो ये एक वर्कशीट 6.2 नजर आ रही होगी. ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. ठीक, और स्टूडेंट पोर्टल, आपके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों ने जो है वो इसको कंप्लीट करना है. इसके अंदर जो क्वेश्चंस है आपने जो है वो इसको कंप्लीट करना है ताकि अच्छा. और ये नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोगों ने टास्क कंप्लीट करनी है. जो स्टूडेंट टेस्ट में अपियर नहीं हुए अभी तक, आप लोग टेस्ट में अपियर हो जाना. अगर किसी के पास लिंक नहीं चल रहा तो मैं इस लिंक को दोबारा एक्टिवेट कर देता हूँ. यस मिर्जा अब्दुल्ला. सर ये आप कहाँ पे शेयर करेंगे ये वर्कशीट? बेटा ये आपके स्टूडेंट पोर्टल पे शेयर करूंगा. ओके सर सर. ये जैसे जी सर पूछिए इसमें फबिया. लिखा हुआ है ना कि स्टूडेंट बुक से आपको आंसर्स फाइंड करने हैं, तो ये कैसे होगा? तो स्टूडेंट बुक है ना आपके पास? आपकी जो सर क्लास 7 वाली क्लास, बुक होगी. जी जी, क्लास 7 के जो टॉपिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं तो क्लास 7 ओके वाली बुक आपको फॉलो करनी है. ओके. सही है. तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी सा है और बहुत इजीली हो भी जाएगा. मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी. आप अपनी बुक से हेल्प ले सकते हैं, लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं और आप इसको इजीली कर सकते हैं. सर आपने बोला कि कुछ टेस्ट होगा. असेसमेंट टेस्ट जो मैंने आप लोगों को